नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। आज एक समाचार पत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण खबर छपी हुई है कि बिहार में नीतीश कुमार ने कहा है कि अब कोई भी अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो उसके परिवार वालों को एक नौकरी दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ जितने भी जिला के अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिया गया है। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार ने कल जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उन पर बढ़ते हुए जो केस हैं उनके जल्दी निपटारा करने के लिए समय सीमा दे दी है। 20 सितंबर तक सारे केसों को निपटा देना है। लेकिन जो ये हत्या होने पर उन्होंने नौकरी देने का प्रावधान किया है वो काफ़ी एक तरह से कहें तो विवादास्पद है, विवाद को उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि ऐसा जो है कि हत्या होने पर नौकरी देना ये असंगत नहीं लग रहा है। लेकिन जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में जो दलित वोटर हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नीतीश कुमार ने ये दांव खेला है। इस तरह नीतीश कुमार जो है बिहार की राजनीति में सोशल इंजीनियर के रूप में जाने जाते हैं। इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं रंजीत झा जी। इनसे हम बात करेंगे। जी नमस्कार सर, प्रश्न है मेरा कि जो नया नियम इन्होंने निकाला है कि हत्या होने पर उन्हें नौकरी दी जाएगी, क्या सचमुच में दलितों के विकास के लिए है, उत्थान के लिए है, मुख्यधारा में लाने के लिए है, या फिर ये चुनावी एजेंडा है? ये बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो पहली नज़र में तो ये चुनावी एजेंडा ही है। इसे अगर आप देख लें, नीतीश कुमार का जो ये हर एक सरकारों में यह है, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो कई ऐसे फैसले किए जाते हैं जो लोक लुभावन होते हैं। चाहे आप करियर से जुड़ा देख लें, एग्ज़ाम जो होते हैं, सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सब देख लें। वो आपको इलेक्शन से कुछ पहले बैक टू बैक वैकेंसीज और एग्ज़ाम्स ये लिए जाते हैं। कुछ उसी तरह बिहार में दलित को लेकर है। दलित की मलाई सब खाना चाहता है। बात यह है कि दलित की मलाई खाने के बाद आप दलितों के लिए कितना मलाई तैयार करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के अखबारों में जो ये खबर छपी है कि दलित के लिए नौकरी उस केस में जब उनकी हत्या हो जाती है उनके फैमिली में, ये अपने आप में नीतीश कुमार का एक चौंकाने वाला फैसला भी है और इस पे जाहिर तौर पे विवाद भी खड़ा होने वाला है। क्योंकि दलित, महादलित, इसके बाद आप पिछड़े की भी बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, लेकिन जो दलित को निशाने पर लेकर के ये किया जा रहा है, ये एक तीर से कई निशाना साधने जैसी बात है। ये बहुत बड़ा काट नीतीश कुमार तैयार करने जा रहे हैं। दलित का इससे हित कितना होने वाला है ये अलग मसला है, क्योंकि इसमें जब प्रावधान किए जाएंगे तो ये भी अलग अलग कुछ नियम बनेंगे, शर्त बनेंगे, जो भी होगा। लेकिन बेसिकली दलित वोट को साधने की जो एक कोशिश है, आपने कहा कि एक तीर से कई निशाना, कहीं उनका निशाना चिराग पासवान तो नहीं? बिल्कुल, चिराग पासवान भी हैं और नीतीश कुमार इस बात के लिए जाने जाते हैं कि कब कौन सा पंच मारना है इलेक्शन के समय, जो कि सीधा जाके सही जगह फिट हो जाए। चिराग पासवान दलितों के मसीहा बनने के मुहिम पर हैं। वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से बढ़ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार पर हमलावर होना उनके स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। तो अब इस स्थिति में नीतीश कुमार का भी एक प्लान है, अपना काम करने का तरीका है। वो चाहते हैं कि चिराग पासवान को खामोश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इनके पास पहला काट इन्होंने मांझी को तैयार कर लिया कि मांझी इनके पास आ गए। भले ही मांझी कितने प्रभावी हैं वो तो बहस का मुद्दा है, लेकिन अब दलित के प्रति उनका जो ये प्रेम है ये दिखाता है कि वो चिराग पासवान की काट खोज रहे हैं। चिराग एक ऐसे कैंडिडेट हैं, पढ़े लिखे हैं और दलित कैंडिडेट हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपने पार्टी से दलित मंत्री रखे हुए हैं। 4-5 ऐसे मंत्री हैं जो मौके पे वो उतारते हैं, मैदान में उतार देते हैं कि आप लड़िए। फिर भी उनसे दलित के नेता खुश नहीं रहे। उदय नारायण चौधरी हो चाहे श्याम रजक हो, ये सब नाराज होके गए। आखिर नीतीश कुमार उन्हें मंत्री पद देने के बाद भी उन्हें खुश नहीं कर पाए, तो दलितों को नौकरी दे देने के बाद दलित कितने खुश रहेंगे? या दलित को नौकरी मिलेगी तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यह चुनावी एजेंडा साबित हो सकता है। यह विरोध का भी सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि देखिए दलित वोट बैंक साध लेंगे आप, नौकरी की बात कर लेंगे आप, लेकिन 85% में कितने परसेंट दलित हैं? 30% मेरे ख्याल से हैं। तो 30% दलित के अलावा जो बाकी इधर बचते हैं, 55% हो गया, इधर ओबीसी मान लें या पिछड़े वाले मान लें, तो क्या वो खामोश रहेंगे क्या? वो भी तो अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सवर्णों की भी स्थिति ठीक नहीं है, सवर्णों में भी तो गरीबी है।
सामान्य, अगर सवर्ण में गरीब नहीं थे तो गरीब को आरक्षण क्यों दिया गया? हम्म। तो दबे कुचले की बात यहाँ पे हो रही है दलित की, लेकिन दलित की हत्या वाली बात है, इस पर आप विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। आज आप हमसे कह रहे थे कि हो सकता है कि ऐसी स्थिति में षड्यंत्र का भी खेल हो, ये भी हो सकता है। तो ये मुमकिन है, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे दलितों के लिए भारत में जब संविधान लागू हुआ तब से ही बहुत सारे प्रावधान किए गए। बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया, फिर से आपको जो समता का अधिकार दिया गया, जो मौलिक अधिकार है उसमें बिल्कुल बिल्कुल 89 में हरिजन एक्ट आया, जिससे सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तब्दीली भी करना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं किया विरोध के चलते। बहुत सारे के नियम चल रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारे सब्सिडीज दिए जा रहे हैं जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, उनके उत्थान के लिए। इतना कुछ होने के बाद 15 साल शासन चलाने के बाद क्या नीतीश कुमार को दलितों के उत्थान के लिए यही मिला कि उनकी हत्या होने पर उनको जो है नौकरी दी जाएगी? देखिए, इसमें ये जो सवाल है कि इतने सालों से, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि दलित के उत्थान की बात अगर आप करते आ रहे हैं तो वो इसका मतलब या तो हो नहीं रहा है। अगर हो नहीं रहा है तभी तो आपको नए नए लोक लुभावन ऑफर्स देने पड़ रहे हैं कि आज हत्या हो गई तो हम नौकरी देंगे, आपके ऊपर केस है तो उसे जो लंबित है उसको जल्द से जल्द निपटारा कर देंगे, आपके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएंगे। तो दलित इससे कितने खुश हो रहे हैं? आखिर देश में ले लीजिए, पूरे भारत की सियासत की बात कर लीजिए, फिर बिहार की सियासत पे आइए, तो ऐसी बात नहीं है कि दलितों ने विकास नहीं किया है, किया है। लेकिन दलित वोट बैंक को पकड़े रखना, आरक्षण को पकड़े रहना, ये बिहार की सियासत और देश की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसकी मलाई हर एक सरकार खाती रही है। जो सत्ता में आना चाहते हैं, जो इसको भुनाने में सफल होते हैं, वो इसका मजा लेते रहे हैं। तो इस वजह से हर एक बार कुछ ना कुछ नया ऑफर है, और ये विवादास्पद ऑफर है। ये हो सकता है कि अपराध भी बढ़ सकता है जी। अभी जैसे कि अगला प्रश्न है मेरा कि मांझी और जदयू के बीच में काफ़ी नज़दीकी आ गई हैं, जबकि लोजपा और जदयू के बीच में काफ़ी दूरियां बढ़ती जा रही है, और ये जो नियम है कहीं ना कहीं उससे प्रभावित है क्योंकि इनको कमज़ोर करना है। इन सब के बीच में महागठबंधन का कोई अभी तक रिएक्शन नहीं आया है इस पर। क्या वो चाहते हैं कि ये लड़ाई, अंदरूनी लड़ाई जो है खींचतान, इसमें चलते रहें और उसका फ़ायदा वो उठाएं? बिल्कुल, देखिए, महागठबंधन खामोश है, महागठबंधन सही मौके के इंतजार में है। वो देख रहा है कि नीतीश कुमार अपने प्लानिंग के तहत क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं कि जो उनके खिलाफ उखड़ता है या सामने आता है उन्हें वो दबाने के लिए अपने तरीके का इस्तेमाल करते हैं। आप उपेंद्र कुशवाहा को देख सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो मुख्यमंत्री बनने की रेस में आने लगे थे, काफ़ी विवाद शुरू हो गया। उन्होंने नीतीश कुमार को चैलेंज किया कि आप 15 साल आपका बहुत होता है, अब आप दिल्ली की राजनीति करें, बिहार की गद्दी छोड़ें। 15 साल में आपने क्या साबित किया वो बिहार की जनता देख रही है, अब दूसरे को मौका मिलना चाहिए। ये जैसे ये चीज़ शुरू हुआ, नीतीश कुमार पर हमलावर हुए, क्या हुआ? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट के खत्म हो गई, उनसे सारे विधायक निकल गए, सारे सांसद तो ऐसे ही हार गए, कुछ नहीं बचा, वो खुद भी हार गए। अब वो हाशिए पर आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। तो चिराग पासवान को बर्बाद करना अभी इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके पिताश्री जो हैं रामविलास पासवान, इन्होंने दलितों की अच्छी राजनीति की है। उन्होंने सुरक्षित सीटों पर कब्जा जमाना याद रखा है। आप देखिए कि बिहार में 38 विधानसभा सीटें हैं जो सुरक्षित हैं, 7 लोकसभा की सीटें सुरक्षित हैं, 7 में से 5 से 6 पर रामविलास पासवान की पार्टी की पकड़ है, वहाँ पे वो राजनीति करते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, और रामविलास पासवान वो नेता हैं जिनके प्रेशर के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश जारी करके वो जो कोर्ट वाला मामला था SC/ST एक्ट में कि आप ये नहीं कर सकते हैं, वो ख़त्म किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि दलितों पे उनकी छवि कितनी मजबूत है। हाँ, उनके खिलाफ आवाज़ उठते रहे हैं, रामविलास पासवान के परिवार से आवाज़ उठा है या अलग अलग उठा है, लेकिन दलित वोटर्स आज भी रामविलास पासवान और चिराग पासवान पे भरोसा दिखा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार के इस ऑफर की बात है, तो इसमें अभी इंतजार हो रहा है कि दलित के लिए वो जो भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन चिराग पासवान के एजेंडे पर सबकी नज़र है कि चिराग पासवान इसके ऊपर क्या करते हैं। अगर वो विद्रोह के स्वर अपनाते हैं तो कांग्रेस भी इंतजार में बैठी है, और कांग्रेस चाहती है कि चिराग हमसे सटे, और लालू यादव इस बात का बस आनंद ले रहे हैं कि जब ये फैसला होगा तो हमारे लिए रामविलास पासवान हमारे दुश्मन नहीं है। रामविलास पासवान भले ही वो
हमला बोलते रहे, सियासत में चलता है ऐसा, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को अपने कोटे से सांसद बना करके राज्यसभा भेजा था। तो ऐसे में ये संबंध खराब नहीं है, महागठबंधन की पैनी नज़र बनी हुई है। अगर वहाँ बात थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो चिराग को सीधा ऑफर होगा। अगर चिराग किंग मेकर की भूमिका में आते हैं तो चिराग के लिए बड़ा ऑफर वहाँ पे देखा जाए। ये मांझी के साथ जो नीतीश कुमार मास्टर के स्ट्रोक जो खेल रहे हैं अभी, जो अब दो फ्रंट पर खेल रहे हैं, अपने भी गठबंधन के लिए और विपक्षी के लिए भी, कामयाब हो सकते हैं क्या? कामयाब होते लगते हैं आपको, या फिर इनको बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी? देखिए, मांझी कोई बहुत बड़े फैक्टर नहीं है। मांझी हैं वो हाथी का एक दिखाने वाला दांत होता है, मांझी वो है। मांझी के एनडीए में जाने से ना तो चिराग पासवान से लोजपा उतने ज़्यादा खुश है, ना ही बीजेपी के अंदर के लोग खुश हैं। बीजेपी के ही पूर्व सांसद हरि मांझी ने कह दिया कि मांझी एनडीए को फायदा पहुंचाने नहीं जा रहे हैं, अपने परिवार के सेटलमेंट में जा रहे हैं। कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, बेटे को एक जगह एमएलसी बनवाए, अब दूसरे जगह जो है वो क्या करने जा रहे हैं, खुद के लिए एमएलसी बनने का वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कम से कम निश्चिंत हो जाए। और बेसिकली जो मांझी की एंट्री है वो वोट इंटैक्ट करने वाली कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि मांझी ही सारे मुसहरों के मसीहा बन सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास दिखाने का एक मौका है कि हमने दलित का प्रतिनिधित्व दिया है। 38 विधानसभा सीटों में चलिए जदयू से एनडीए से जो भी दलित कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा होता है वो जीतेगा, तो ये प्रतिनिधित्व एक तो जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा जो मांझी की स्थितियां हैं, मांझी कोई इम्पैक्ट ज़्यादा डालने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जदयू और भाजपा के कम्बिनेशन में अगर कुछ फ़ायदा मांझी को मिल जाए तो ये हो सकता है। तो ये थी चर्चा हमारी, और जिसमें आपने सुना कि जो नीतीश कुमार ने जो SC ST के लिए जो प्रावधान किया है कि हत्या होने पर उन्हें नौकरी दी जाएगी, ये एक तीर के साथ कई निशाना साधना चाहते हैं। जहां वो बिहार में दलितों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही अपने सहयोगी जो उनसे काफ़ी अभी मुखर है और उनकी नीतियों का हमेशा समय समय पर आलोचना करते रहता है, लोक जनशक्ति पार्टी, उन्हें भी पटकनी देना चाहते हैं, उनके भी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं इससे पहले भी जो दलितों की राजनीति है उसे कमज़ोर कर चुके हैं, दलित से महादलित बनाकर। उसके बाद ऐसा कहा जाने लगा था कि अब रामविलास पासवान की राजनीति ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इन सब को रामविलास पासवान ने गलत साबित करते हुए अपनी इतनी साख बना कर रखी कि आज भी बिहार के 7 सुरक्षित सीटों में से 5 से 6 सीट पर जो है उनका ही कब्जा है, और उनके पुत्र भी जो हैं नीतीश कुमार को आज चुनौती देते नजर आ रहे हैं। तो खैर समय बताएगा कि आगे की राजनीति कैसी होती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।